सब्सक्राइब करें और देखें दिल दहलाने वाली एक हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। आज मौसम बहुत खराब था और अमित को अपने घर की आखिरी लोकल ट्रेन पकड़नी थी। वो रोज घर से ऑफिस और ऑफिस से घर लोकल ट्रेन से ही जाता था। ऑफिस दूसरे शहर में होने के कारण उसे इतना लंबा सफ़र तय करना पड़ता था, पर आज उसे कुछ ज़्यादा देर हो गई थी। इस बारिश के मौसम में ट्रैफिक जाम में भी कुछ समय बर्बाद हो ही जाता है और शायद उसकी ट्रेन में भी लेट हो। बारिश के कारण ये सोच वो रेलवे स्टेशन पहुंच तो गया। उसे पता चलता है कि उसकी ट्रेन छूटने ही वाली थी। अगर वो थोड़ा और लेट हो जाता तो वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच तो देखा ट्रेन अब बस चलने ही वाली है और देखते ही देखते ट्रेन हॉर्न देती है और ट्रेन अमित की आंखों के सामने ही चल पड़ी। वो जल्दी से ट्रेन की तरफ दौड़ता है और वो ट्रेन के आखिरी डब्बे में चढ़ जाता है। पर वो जब उस डिब्बे में चढ़कर देखता है तो उसमें उसे कुछ ही लोग दिखाई देते हैं। वैसे आखिरी ट्रेन के डिब्बे भरे होते हैं, पैर रखने की जगह भी नहीं होती, पर ये डिब्बा थोड़ा खाली था। तो अमित ने सोचा शायद आज मौसम खराब होने के कारण इतनी भीड़ नहीं है। अमित थोड़ा आगे जाकर एक खाली सीट पर बैठ जाता है और उस कानों में ईयरफोन डालकर गाने सुनने लगता है। तभी उसकी सामने वाली सीट बैठा युवक उससे कुछ कहता है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता, पर उसे कुछ हल्की सी आवाज़ आती है। तो वो ईयरफोन निकालता है और उस युवक की ओर देखकर कहता है, आपने कुछ कहा क्या? वो तो युवक कहता है, हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? तो अमित कहता है, मैं बस आगे 2 स्टेशन बाद ही उतरने वाला हूँ। और आपको कहाँ उतरना है? तो वो युवक कहता है, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो यहीं बसेरा, मुझे तो यहीं रहना है। तो अमित कहता, अरे आप एक कैसी बातें कर रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं उतरना होता है, आपको भी किसी स्टेशन पर उतरना होगा ना। तो वो युवक अमित को देखकर मुस्कुरा देता है और कोई जवाब नहीं देता। तो अमित मन में कहता है, बड़ा अजीब व्यक्ति है। अमित उस व्यक्ति से नज़र हटाकर खड़े होकर अपने आसपास नज़र दौड़ाता है तो उसे बड़ा ही अजीब महसूस होता है। कोई व्यक्ति कुछ आवाज़ नहीं कर रहा था। सब शांत से उस डिब्बे में बैठे अमित को ही घूरे जा रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उनकी आंखें बस एक टक अमित को ही घूरे जा रही थी। उसे उन सभी को देख बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसकी गला जैसे सूख रहा था और उसे सांस लेने में दिक्कत सी होने लगी। वो एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रुक पा रहा था। वो वहाँ से चल के थोड़ी सांस लेने के लिए ट्रेन के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है और कुछ देर में उसका स्टेशन भी आने वाला था। वो उसका स्टेशन आने तक वहीं खड़ा रहा और कुछ देर में उसका स्टेशन आ जाता है और वो ट्रेन से उतरता है और अपने घर जाकर इन सब बातों को याद कर कब सो जाता है उसे पता ही नहीं। दूसरे दिन ऑफिस में वो अपने एक दोस्त से ये बात कहता है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि उस ट्रेन का आखिरी डिब्बा हमेशा खाली ही रहता है और बंद ही रहता है, क्योंकि एक बार उस ट्रेन के उस आखिरी डिब्बे में किसी कारण से आग लग गई थी। आग पूरी ट्रेन में फैलती उससे पहले ही ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाती और जल्दी से ज़्यादातर लोग उस डिब्बे से उतर जाते हैं, पर कुछ लोग उस आग में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी उस आग के शिकार हो जाती हैं और जलकर मर जाती हैं और इसी कारण वो डिब्बा बंद ही रहता है और कोई उस डिब्बे में नहीं चढ़ता। कहते हैं कि उस आखिरी डिब्बे में आज भी जलकर मरे कुछ लोगों की आत्मा दिखाई देती है। तब अमित कहता है, तुझे ये सब किसने बताया? तो वो अमित का दोस्त कहता है, मुझे भी नहीं पता था। वो तो एक दिन मैं भी उसी ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ गया था और मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने वहाँ के एक स्टेशन मास्टर से पूछा, तब मुझे उस डिब्बे के बारे में पता चला, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई, तू उस डिब्बे में कैसे चढ़ा? वो तो बंद रहता है ना। तो अमित ने कहा, वो मैं जल्दी में था और शायद तूफानी बारिश की वजह से वो दरवाज़ा खुल गया होगा। तभी अमित कहता है, तूने कहा डिब्बा बंद रहता है, तो तू कैसे चढ़ा?
तो अमित के दोस्त ने कहा वो उस दिन मैं जल्दी में ट्रेन चल पड़ी थी तो मैं ट्रेन के पीछे दौड़ ही रहा था। तभी एक अजनबी युवक ने उस ट्रेन के डिब्बे के पास खड़े होकर अपना हाथ उस डिब्बे में चढ़ने के लिए मेरे आगे बढ़ाया और मुझे अंदर खींच लिया। मैंने उसे थैंक यू कहा और बातें करते हुए उससे पूछा आपको कहाँ जाना है। तो उसने कहा हमें कहाँ जाना, मेरा तो यही वसीला है। पर उस दिन वो दरवाज़ा कैसे खुला मुझे नहीं पता। ये सुन अमित तो जैसे अपनी जगह पे जम सा गया और बोला वो युवक मुझे भी मिला था और उसने मुझे भी यही कहा था, मतलब वो उस एक्सीडेंट में मर चुके उन्हीं लोगों में से एक था। ये सब सोच अमित कल की तूफानी रात और उन मरे लोगों के साथ कुछ समय रहने की बात से ही उसकी रूह कांप उठती है। आज रात फिर से वो रेलवे स्टेशन पर उसी ट्रेन के सामने खड़ा था, पर आज उस ट्रेन का वो दरवाज़ा बंद था। पर कल रात उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे का सफ़र उसके मन का खौफ से भर रहा था।